इंपॉर्टेंट बहुत चुनिंदा टॉपिकों में से एक है लैक ऑपरेंट। ठीक है, तो लैक ऑपरेंट के बारे में जानते हुए हम लोग ये देखते हैं कि ये होता क्या है। लैक मतलब लैक्टोज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लैक ऑपरेंट हमें यह बताता है, लैक ऑपरेंट हमें यह बताता है कि किस प्रकार से डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, लैक ऑपरेंट क्या बताता है कि किस प्रकार से डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह कहता है, लैक ऑपरेंट कहता है कि डीएनए में 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। एक डीएनए में 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, एक डीएनए में क्या पाए जाते हैं? 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जो कि हमारा डीएनए इसमें बता रहा है कि 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं ना। पहला होता है रेगुलेटरी जीन, नंबर दूसरा होता है तो नंबर 1 पे क्या है? रेगुलेटरी जीन। नंबर दूसरा पे है प्रीमोटर जीन, मोटर, उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन में 3 भाग होते हैं। एक होता है लैक जेड होता है, उसके बाद लैक जेड वाई के, लैक जेड, लैक वाई, लैक। तो ये हो गया आपका डीएनए। क्या होता है? डीएनए होता है। तो लैक ऑपरेंट क्या बताता है? स्पेशली प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें होता है एक रेगुलेटरी जीन, प्रीमोटर जीन, उसके बाद ऑपरेटर जीन, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, 1 2 3 4 मतलब 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 और 4। स्ट्रक्चरल जीन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत पड़े, लेकिन सब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कि यम आरएनए बनने के लिए, ठीक है, यम आरएनए बनने के लिए इन दोनों की सहमति होना अति आवश्यक है। ठीक है, जब ये दोनों चाहेंगे तभी यम आरएनए बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों कैसे चाहते हैं? ठीक है, इसको देखते हैं। तो इन दोनों की सहमति होना अब बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन दोनों की सहमति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और एक बात और, जब तक स्ट्रक्चरल जीन से एंजाइम निकल नहीं जाता तब तक वह एंजाइम पूरा नहीं माना जाएगा। ये कंडीशन थी कि स्ट्रक्चरल जीन ही पूरा करता है किसको? एंजाइम को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा एंजाइम यानी कि प्रोटीन बन चुकी है तो वो पूरी प्रोटीन मानी जाएगी, वह कार्य करने लायक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रेगुलेटरी जीन क्या काम करता है? तो यह अपने द्वारा एक mRNA का निर्माण करता है, mRNA का निर्माण करता है। ठीक है, लीजिए हमने मान लिया कि ये हमारा mRNA, इसको बोल देते हैं। अब क्या करेगा कि हमने बताया था कि एक डीएनए होता है, ये डीएनए है ना, पूरा डीएनए के द्वारा mRNA बना। mRNA क्या काम करेगा? आगे चल के प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, या आगे जाके एक प्रोटीन बनाता है।
प्रोटीन बनाता है। अब इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर को लिख देते हैं, प्रोटीन समझ जाइए, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम क्या हुआ कि रेगुलेटरी जीन क्या करके आगे mRNA का निर्माण किया। ठीक है, mRNA बन चुका। mRNA आगे जाके क्या करेगा? एक प्रोटीन बनाएगा। कोई भी RNA हो यार, आगे चल के एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगी? इस ऑपरेटर वाले भाग से जाकर के जुड़ जाएगी। अब हम इसकी संरचना भी बना के दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ पे जाएगी? ऑपरेटर वाले भाग से जाकर के जुड़ जाती है कुछ इस प्रकार से। इसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। इसको ऊपर वाले को ऊपर बैठा देंगे थोड़ा सा, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा था। लाइकोपरान क्या कहता है? लाइकोपरान यही कहता है कि किस प्रकार से डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, लाइकोपरान बनाता है। और एक बात और होती है कि डीएनए में कितने प्रकार के खंड पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के जीन पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? रेगुलेटर, प्रीमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल जीन के भी 3 भाग होते हैं, लैग जेड और लैग वाई और लैग ए। अभी बताएंगे इसके द्वारा क्या बनता है, इसके द्वारा क्या बनता है, इसके द्वारा क्या बनता है। देखिए यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि रेगुलेटरी जीन mRNA बनाए, mRNA के द्वारा एक प्रोटीन बन के तैयार हो गई। अब यह प्रोटीन क्या कर्म करेगी? ऑपरेटर भाग से जुड़ जाएगी। जुड़ गई, इसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, ये लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, इतना तो कमजोर नहीं है। रिप्रेसर प्रोटीन अब जाके जुड़ गई है, कहते हैं नहीं हम जाने नहीं देंगे। अब ये क्या काम करता है? प्रीमोटर। यह एक एंजाइम होता है, मैंने पहले भी बताया था। एंजाइम कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। इसकी सबसे बहुत ज्यादा अहम भूमिका होती है एक mRNA अणु के निर्माण में। ठीक है, डीएनए से जब mRNA बनता है, इस एंजाइम की अति आवश्यकता होती है। इसके बगैर कुछ नहीं, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है सर। यहाँ पे देखिए, ये हो गया। तो यहाँ यह काम करता है, यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जुड़ने का स्थान प्रदान करती है, यह क्या काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ने का स्थान प्रदान करती है। कहती है आइए भैया आरएनए पॉलीमरेज, आइए हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है। इसको आप लोग जानते रहिए क्या कहते हैं? रिप्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज आकर के बैठ जाता है, एक रेलगाड़ी की तरह बना दें। इसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, अब देखिए ये अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, अपनी सहमति से आरएनए पॉलीमरेज को तो जोड़ लिया, अब ये भी अपनी सहमति से इसका निर्माण करके यहाँ पे रोक लगा दी है। ठीक है, अब इन दोनों की मर्जी होगी तभी ना आगे जाएगा। ठीक है, तो यह एंजाइम आगे नहीं जा पाता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते नहीं, कहेंगे कि सर जगह है अभी। देखिए क्या हो रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है, एक रोक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गड़ारी भी बना दें, चलिए हम गड़ारी बना दे रहे हैं, ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, तो अब mRNA बनने के लिए पूरा का पूरा एक अच्छा सा mRNA बनने के लिए इस पॉलीमरेज एंजाइम को इस वाले भाग तक जाना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं 5', इसको मान लेते हैं 3'। ठीक है, हमने बताया था कि जब आरएनए बनने लगता है तो हमेशा 3' से 5' की दिशा में बनता है हमेशा। ठीक है,
तो यहाँ तक हुआ, क्लियर हुआ कि एक अच्छा सा प्यारा सा बढ़िया सा mRNA बनने के लिए इस वाले पॉलीमरेज एंजाइम को यहाँ तक आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तभी पूरा का पूरा mRNA बन पाएगा, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक एंड्रोजन आता है, एक एंड्रोजन। वो एंड्रोजन क्या होता है? लैक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। अब लैक्टोज क्या काम करता है? इस एंजाइम पे आ करके इसको चिपका करके उड़ा ले जाता है, ठीक है। हमने बता दिया कि हमने बताया कि जो लैक्टोज होता है उसका जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अब सच में मत समझना, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मान के चलते हैं कि हमारा क्या है? लैक्टोज है। अब जब लैक्टोज, ये वाला लैक्टोज किस पे आएगा? इसी प्रिपरेशन प्रोटीन के ऊपर आएगा। लीजिए हमने चिपका दिया, आ गया, ठीक है। अब दोनों क्या हो गए? ज्वाइंट हो गए, ज्वाइंट हो गए। अब जब चिपका लिया, चिपकाने के पश्चात इसको उड़ा ले जाता है, उड़ा ले गया। अब ये रास्ता साफ हो गया, ठीक है। अब ये रास्ता क्या हो गया? साफ हो गया। अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब जिसके द्वारा जब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब आगे बढ़ेगा तो अपने साथ में एक पीछे से एक कुछ प्रोड्यूस करेगा, कुछ उत्पादित करेगा, जिसको बोलते हैं mRNA। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। चलिए ठीक है, हमने इसको एक एंड्रोजन जोड़ करके जिसका नाम था लैक्टोज, उसको जोड़ करके इस वाले को हटा दिया। चलिए देखिए हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब तो हट गया, अब पूरा रास्ता साफ हो गया ना। अब क्या होगा? ये आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे आगे की ओर ऐसे ऐसे करके जाएगा, गड़ारी लगी है, गड़ारी के सहारे जाएगा, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं। अब जब ये वाला आरएनए पॉलीमरेज यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है, आरएनए या पॉलीमरेज यहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है। पहुंचने के बाद एक संरचना का निर्माण कर देता है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट mRNA, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंप्लीट mRNA, ठीक। अब देखिए, हालांकि होता क्या है कि हम सब में जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है कि उसमें होता है कि जो mRNA बन के तैयार हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ एक जीन के द्वारा निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, हालांकि जो मेन है वो ये लैग जेड, लैग वाई और लैग, ठीक है। तो इस वाले आरएनए में कितने जीन की सहमति है? तो 3, ठीक है। इसको बोल देंगे जेड, इसको बोल देंगे वाई और इसको बोल देंगे ए, यानी कि 3 जीन मिलकर एक mRNA बना है, ठीक है। तो हम सब में क्या होता है कि एक mRNA बनने के लिए एक ही जीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक बढ़िया से जीन बना देता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी जीवाणु में, प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी यहाँ पे लिख सकते हैं जीवाणु में, ठीक है। जीवाणु में 3 जीन एक साथ मिलकर एक mRNA का निर्माण करते हैं, mRNA का निर्माण करते हैं, जिसे पॉलीसिस्टोनिक आरएनए कहा जाता है, जिसे पॉलीसिस्टोनिक आरएनए कहा जाता है, ठीक है। पॉलीसिस्टोनिक आरएनए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यह mRNA बना है उसमें 1 2 3 जीनों की बढ़िया से सहमति है, तभी यह बनकर के तैयार हुआ है। हमने बताया था कि जीवाणु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ एक सेल्स होती है, एक सेल्स में एक ऐसा डीएनए बिखरा पड़ा रहता है। अगर उसमें एक डीएनए में, एक जीन में ढेर सारी सूचनाएं न रहेंगी तो एक सेल्स में जो डीएनए है वो कैसे निर्धारित करेगा हमको ये भी करना है, हमको ये भी करना है, हमको ये भी करना है, हमको ये भी करना है। तो इन सबको सूचनाओं को एक साथ रूप में सुचारू चलाने के लिए, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए इनमें पॉलीसिस्टोनिक आरएनए पाया जाता है, ठीक है। जिसमें पॉलीसिस्टोनिक आरएनए में
एक से अधिक एंजाइम बनाने की प्रकृति होती है, मतलब कि यह आरएनए यानी पॉलीसिस्टोनिक आरएनए एक से अधिक एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो एक बार हम और देख लेते हैं लैग ऑपरेंड क्या होता है। लैग ऑपरेंड कुछ होता नहीं है। लैग ऑपरेंड के द्वारा हम यह निश्चित करते हैं किस प्रकार से डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में या फिर इसी प्रोकैरियोटिक सेल्स के द्वारा ह्यूमन का भी अंदाजा लगाया गया है। तो लैग ऑपरेंड हमें बताता है कि अच्छा यहाँ पे एंड्रोजन लिख दिए क्या है यार, इंड्यूसर होता है। ठीक है, एंड्रोजन तो एक हार्मोन होता है, इंड्यूसर होता है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई। तो देखिए लैग ऑपरेंड हमें बताता है कि एक डीएनए में कुल 4 प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जीवाणु में। ठीक, 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है रेगुलेटरी जीन, नंबर दूसरा है प्रीमोटर जीन, नंबर तीसरा है ऑपरेटर। ठीक है, नंबर 4 है स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन के कितने फॉर्म होते हैं? 3, लैग जेड, लैग वाई, लैग ए। ठीक, यहाँ तक क्लियर जी? देखिए अब एक कंप्लीट आरएनए बनने के लिए स्ट्रक्चरल जीन के अंतिम वाले पोर्शन तक जाना पड़ता है। किसको जाना पड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जाना पड़ता है। ठीक है, तो यही होता है कि अब आरएनए यहाँ पे देखिए रेगुलेटरी जीन क्या काम करी पहले शुरू में, यह अपने द्वारा एक एमआरएनए का निर्माण करती है अकेले ही, बिना किसी से पूछे हुए। ठीक है, किसी से पूछती नहीं, आराम से चुप्पे से एक ही एमआरएनए का निर्माण कर देती है। यह एमआरएनए क्या काम करता है? आगे चल के एक प्रोटीन का निर्माण कर देता है। कहता है कि भैया तुम्हारा नाम आज से रिप्रेसर प्रोटीन है। ठीक है, कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा काम क्या है? तो ये समझाता है एमआरएनए तुम्हारा इतना ही काम है कि ऑपरेटर भाग से जाओ, जुड़ जाओ प्रेम से, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे आकर के जुड़ जाओ। कहेंगे अगर कोई कुछ बोलेगा तो कहेंगे बोलेगा तुमको बता देना। इसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। अब देखिए अब जब रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे जुड़ी रहती है तो जो प्रीमोटर वाला भाग क्या काम करता है? यहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जुड़ने का स्थान प्रदान करता है। यहाँ पे क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ने के बाद क्या होता है? स्थान देती है ना, कौन देता है? प्रीमोटर देता है, आगे जुड़ गया। अब जब ये जुड़ा है, अब क्या ये आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसको हटाने के लिए एक एंजाइम आता है, इंड्यूसर आता है, जिसको बोलते हैं लैक्टोज। ठीक, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लैक्ट। अब ये आपका काम करता है, आता है, आने के बाद ऐसे कुछ संरचना होती है। ठीक है, तो आने के बाद इसको उड़ा करके लेके चली जाती है। कहते हैं यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो इसको उड़ा करके लेके चली जाती है। अब देखिए जब उड़ा के लेके चला गया तो ये वाला पूरा का पूरा रास्ता खाली हो गया। अब धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ता है। बढ़ने के बाद जब यहाँ पे पहुंच जाता है लैग जेड, लैग वाई, लैग ए से होते हुए तो एक एमआरएनए अणु का निर्माण कर देता है। ठीक है, यह एमआरएनए अणु 3 प्रकार के जीन से मिलकर के बना होता है, जिसको बोलते हैं लैग जेड, लैग वाई, लैग ए। अब ये क्या काम करता है? बीटा गैलेक्टोन हार्मोन्स का स्राव करता है। ठीक है, तो ये जो जेड वाला पोर्शन होता है ये क्या काम करता है? किस एंजाइम का निर्माण करता है? एंजाइम का नाम लिख देंगे कि लैग जेड के द्वारा एक एंजाइम का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक, और लैग वाई के जरिए एक एंजाइम का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं परमीएज। ठीक, और लैग ए के द्वारा एक एंजाइम का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसएसिटाइलेज। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, एसिटाइलेज, ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, ट्रांसएसिटाइलेज हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये जो एमआरएनए एक बढ़िया से बन के तैयार हुआ है, इसमें कई प्रकार के एंजाइम को बनाने की सूचना होती है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए कहा जाता है। मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए किसे कहा जाता है? जिसमें एक जीन के द्वारा एक एंजाइम को बनाने की सूचना होती है। ठीक है, उसको मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए कहते हैं। पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक एंजाइम बनाने की प्रकृति पाई जाती है, उसको
पॉलीसिस्टोनिक आरएनए कहते हैं। ये था एक आपका कंप्लीट लाइकोपेरॉन। ठीक इसी प्रकार से होता है वाइनोपेरॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं इसी प्रकार से। प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है वैनओपेरॉन। अब देखिए लाइकोपेरॉन में किसका रोल था? लैक्टोज शर्करा का। वैनओपेरॉन में किसका रोल रहेगा? वायलिन का। ठीक, और एक होता है कि ट्रिप्टोपेरॉन, होता है ट्रिप्टोपेरॉन। ये इसमें किसका रोल होता है? तो ट्रिप्टोफेन ना, ट्रिप्टोफेन। इसमें क्या होता है? लैक्टोज होता है लाइकोपेरॉन में, वाइनोपेरॉन में वायलिन कार्य करता है, ट्रिप्टोपेरॉन में ट्रिप्टोफेन कार्य करता है। ठीक है, जहाँ पे इसका लैक्टोज वाला कार्य था वहाँ पे वायलिन करेगा और ट्रिप्टोफेन करेगा। ये था एक कंप्लीट लाइकोपेरॉन। स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।